जय साथियों, स्वागत है हमारे पढ़ा ऐप पे। मैं आरबी सर। आज हम लोग मैथ के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे जो यूपीपी के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आज हम लोग फर्स्ट मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि 10 मॉक टेस्ट की सीरीज लेके आए हैं हम लोग। तो 10 मॉक टेस्ट पेपर से पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग को अच्छा आज का वीडियो लगे तो कमेंट में आप बताइएगा कि 10 मॉक टेस्ट आप लेना चाहते हैं या नहीं, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा जो। तो आज हम लोग फर्स्ट मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे जो आपके पेपर में जो 10 बचे हुए टाइम है, इनमें आपको पेपर में बहुत ही अच्छा सहायता करेगा। तो देखिए, बिना टाइम गवाए हुए हम लोग देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी गोले की त्रिज्या में x प्रतिशत बढ़ा दिया जाए तो आयतन में 33.1% की वृद्धि हो जाती है। तो पूछ रहा है कि x की मान बताइए। तो x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। x यानी गोले की त्रिज्या, गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। जो गोले का वेलोसिटी होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब सपोज बोल रहा है ना कि x परसेंटेज की वृद्धि कर दी गई त्रिज्या में, यानी जो रेडियस है 3 बार बढ़ रहा है, तो x 3 बार बढ़ाएंगे। देखिए, मान लीजिए हमको वृद्धि नहीं पता है, तो 1 बार 2 3 ऐसे डॉट डॉट 3 बार कर लेंगे। और कितने की वृद्धि हुई है? 33.11 की। इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये आ जाएगा आपका 331/1000। तो यानी 1000 पर 331 की वृद्धि हो रही है। तो हो जाएगा जो आपका यहाँ पूरा वृद्धि होने के बाद 1000 से 1331 हो जाएगा। देखिए, 3 बार है, 3 बार बढ़ा है, जो हमको x की मान नहीं पता है। 3 बार बढ़ा है तो इसको हम लोग घनमूल निकालेंगे। इसका हम लोग क्या निकालेंगे बेटा? घनमूल निकालेंगे। 1000 का घनमूल 10 होता है तो 10 हो जाएगा। और 1331 का घनमूल 11 होता है तो 10 से 11 हो रहा है, यानी 1 की वृद्धि हो रही है। कितने पे? 10 पे। 1 की वृद्धि हो रही है 10 पे। परसेंटेज के लिए किसे गुणा करा देंगे? 100 से। यानी कितने परसेंटेज हो जाएगा? 10। जो x का मान होगा कितना परसेंटेज होगा? 10%, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। एक बार फिर से समझ लीजिए, किसी भी पेपर में आ जाएगा। तो देखिए, 33.1 x की वृद्धि होने से 33.1 रेडियस कितने बार बढ़ता है? 3 बार। तो 3 बार हम लोग डॉटेड ऐसे खींच लेंगे। फिर 33.1 का मतलब हो जाएगा 1000 से 331 बढ़ रहा है। 331 बढ़ रहा है, यानी 1000 से कितना हो जाएगा? 1331। तो अगर 3 बार है तो इसका घनमूल निकालेंगे। यदि 2 बार होगा तो वर्गमूल निकालेंगे। 4 बार होगा चतुर्थमूल निकालेंगे। 5 बार होगा तो पंचमूल निकालेंगे। इस वाले ऐसे टाइप के क्वेश्चन सारे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि चावल के दाम में 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपया में 10 केजी का चावल कम मिलता है। चावल का नया भाव बताइए। चावल का नया भाव हर एक पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए, 25% बढ़ गया चावल के दाम में, यानी उसके जो रुपया है 25% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1 बटा कितना होता है? 4 होता है। यानी 4 रुपया से 1 रुपया बढ़ गया। भाई 4 रुपया पहले था, अब कितना हो गया? 5 रुपया हो गया। देखिए, आपको एक चीज बताने जा रहे हैं, जो रुपया में होता है क्वांटिटी में ना व्युत्क्रम होता है। रुपया में क्वांटिटी से क्या होगा? व्युत्क्रम। या क्वांटिटी रहेगा तो रुपए में व्युत्क्रम होगा उसका, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, 5 से 4 1 यूनिट का कमी हो रहा है, जिसके बराबर कितना दे रखा है? 10 केजी। 10 केजी दे रखा है, यानी 1 केजी का मान 10 केजी। तो पहले 5 यूनिट किनता था तो क केजी किनता रहा होगा? पहले के अगर दाम पूछे तो 50 केजी किनता था, 50 केजी खरीद के लाता था। दूसरी बात करें कि बाद में कितना केजी खरीद के लाएगा, तो 10 चौक के कितना? 40 केजी खरीद के लाएगा। बाद में कितना खरीद के लाएगा भाई? 40 केजी। तो कल को एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि पहले कितना केजी खरीद के लाता था, तो कितना होता है आंसर? 50। और पूछता है कि बाद में कितना केजी खरीद के लाएगा तो कितना होगा? 40 होगा।
और अगर आपसे पूछा है नया भाव, बताइए 400 रुपया में 40 केजी खरीद के ला रहे हैं आप, अगर 400 रुपए में 40 केजी खरीद के ला रहे हैं तो कितना रुपया केजी आपको पड़ गया हो? 10 रुपया केजी। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपसे यही सवाल में, इसी सवाल में पूछ लेता कि उसका पहले कितना केजी खरीद के लाता था, तो देखिए 50 केजी अगर 400 रुपया में खरीद के लाता था, 50 केजी 400 रुपया में खरीद के लाता था, यानी कै रुपया किलो खरीद के लाता था? वो 8 रुपया प्रति केजी खरीद कर लाता था। इस टाइप के सवाल में 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, चारों आपको हम बता दिए। और आपको कुछ भी नहीं करना है, सुन लीजिए फिर से, रुपया में दिया रहेगा, जो जैसे मान लीजिए 25% की वृद्धि बोला है या 25% कमी बोल देगा, तो जो रुपए की रेशियो बनेगी क्वांटिटी में, वो क्या हो जाएगी? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। यानी 5 यूनिट से आप 4 यूनिट खरीद के ला रहा है, 1 यूनिट की कमी है और उस 1 यूनिट का मान दिया है 10 केजी। 1 यूनिट का मान कितना केजी दिया है? 10 केजी। अब पहले 5 यूनिट खरीद के लाता था, यानी पहले कितना खरीद के लाता था? 50 केजी। बाद में कितना खरीद के लाता है? 40 केजी लाता है। अब बोला है कि 400 रुपया में बाद में कितना खरीद के लाएगा? तो भाई बाद में 40 केजी खरीद के लाता था, 400 रुपया में 10 रुपया किलो लाता है। और पहले का पूछेगा तो 50 केजी लाता था, 400 रुपये में तो क्या किलो लाता है? 8 केजी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, बोला है ए तथा बी किसी काम को अलग अलग 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद, भाई कुछ दिन के बाद कौन काम छोड़ देता है? बी कार्य छोड़कर चला जाता है, जिससे काम 8 दिनों में क्या होती है? समाप्त हो जाता है। बी कितने दिन पहले काम छोड़ा था? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए ए जो है 10 दिन में कर लेता है, बी जो है कितने दिन में कर लेता है? 15 दिन में कर लेता है। ए 10 दिन में, बी कितने दिन में? 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम अगर निकालें, एलसीएम निकालें तो ये जो 30 होगा, ये टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल काम, कुल काम कितना होगा? 30 होगा। 10 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 15 से डिवाइड करेंगे 2 बार, यानी कि ए की जो क्षमता है 3 है, एक दिन में 3 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट काम करता है। तो देखिए आपसे बोला है 8 दिन में टोटल काम समाप्त हुआ, कुछ दिन पहले भी छोड़ रहा है। तो देखिए ए जो है भाई 8 दिन तक काम किया होगा। ए कितने दिन तक काम किया होगा? 8 दिन तक, क्योंकि ए तो शुरू से लगा हुआ है ना। तो 8 दिन में अगर एक ही दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है, तो 8 दिन में कितना काम कर लेगा? 8 दिन में कहोगे सर 24 काम कर लेगा। टोटल 30 काम था, जिसमें से 24 अकेले ए ने किया, तो बी कितना काम किया होगा? बी भाई 6 काम किया होगा। बी कितना काम किया होगा? बी केवल 6 काम किया होगा, 6 कार्य किया होगा। और बी की क्षमता कितनी है? 2। तो 6 को करने के लिए क दिन? 3 दिन काम किया था, यानी क दिन पहले छोड़ा तो 5 दिन पहले काम छोड़ दिया था। 3 दिन काम किया और 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे क्वेश्चन, अगला इसमें दिया है, और ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो पेपर में हर बार आते हैं। देखिए एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से ऑफिस जाता है, तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। ये 10 मिनट है, 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। लेकिन जब वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो 5 मिनट क्या करता है? पहले पहुंच जाता है। पूछ रहा है ना उसके घर से ऑफिस की दूरी क्या होगी? देखिए तरीका देखिएगा, बोल रहा है पहले 40 की स्पीड जाता था, पहला स्पीड 40 की स्पीड से जाता था, दूसरा कितने की स्पीड जाता है? 50 की स्पीड जाता है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे हम लोग। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 200। कितना एलसीएम होगा? 200। 40 से डिवाइड करें कितने बार चला जाएगा? 5 बार। 50 से डिवाइड करें कितने बार चला जाएगा? 4 बार। और इसको कितना मिनट लेट लेता है? 10 मिनट की देरी से पहुंचता था, और ये 5 मिनट क्या करता है? पहले पहुंच जाता है। तो इन दोनों का अंतर देखिए, 5 और 4 रेशियो का अंतर कितना होगा? 1 होगा। 5 और 4 का रेशियो कितना होगा? 1 होगा। यहाँ पे 10 और 15 का अंतर देखेंगे हम लोग, तो 10 और 5 का अंतर देखेंगे कितना हो जाएगा? 15। ये 15 मिनट है ना, हमको घंटे में लेना है। किस में लेना है? घंटे में। तो घंटा बनाने के लिए किससे गुणा कर दें? 60 से। अभी किस में हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका घंटे में। ठीक है, तो 15 चौके 60। 1 यूनिट का मान 1/4 आया, तो 200 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 200 में गुणा करा लीजिए, 200 में 1/4 से गुणा कराइए, कितना हो जाएगा?
50 किलोमीटर उसके घर से ऑफिस के बीच की दूरी रही होगी, उसके घर से ऑफिस के बीच की दूरी कितनी रही होगी? 50 किलोमीटर। ऐसा सवाल मिलेगा आपके पेपर में, हर बार आता है। क्या करना है फिर सुन लीजिए। इन दोनों का एलसीएम निकाला। 50 के 40 के चाल चलता था तो 10 मिनट पहले देरी से पहुंचता था, 50 के चाल चलता है तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। दोनों का एलसीएम निकाले, कितना आया? 200। 40 से डिवाइड करेंगे 5 बार चला जाएगा, 50 से डिवाइड करेंगे 4 बार। इन दोनों का अंतर देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। 5 और 4 का डिफरेंस कितना होगा? 1 यूनिट का। और 10 और 5 का, यहाँ +10 है, हम -10, दोनों का डिफरेंस देंगे 15 मिनट। 15 मिनट को हम लोग घंटा में बदले 60 से गुणा करेंगे 1/4, यानी 1 यूनिट का मान 1/4 आया, तो 200 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यानी 50 किलोमीटर उनके घर से बीच की, ऑफिस के बीच की दूरी थी। अगला देखिए सवाल, नेक्स्ट। रमन अपनी आय का 80% खर्च करता है, ठीक है, खर्च करता है। उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है। तो पूछ रहा है बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए 80% खर्च करने का मतलब हुआ, 80% खर्च करने का मतलब 1/4/5, यानी 5 रुपया में से 4 रुपया खर्च कर दिया। कितना? 5 रुपया कमाता है और 4 रुपया उसमें से खर्च कर दिया। तो व्यय और यहां पे बचत। आज आपको हम एलिगेशन मेथड से बताएंगे इस सवाल को। देखिए कैसे, यहां पे व्यय होगा, यहां बचत होगा। तो व्यय कितना करता है? व्यय करता है 4 रुपया, जिसमें से बचाएगा कितना? फिर वो 1 रुपया बचेगा। भाई 5 रुपया कमा रहा है, 4 रुपया खर्च कर दिया, 1 रुपया बचाएगा। तो यहां देखिए, जब भी आपको एलिगेशन लगाना हो तो व्यय और बचत इधर उधर हो सकते हैं, या आप चाहे तो यहां बचत रख सकते हो, यहां चाहे आप व्यय रख सकते हो। लेकिन आय में कितने की वृद्धि हो रही है? 25 की। बीच में हमेशा किसको रखना है? आय को। बीच में किसको रखना है? हमेशा आय को। इस वाले रूल को फॉलो करेंगे। देख लीजिए, यहां व्यय हो, यहां बचत हो, तो बीच में हमेशा क्या होगा? आपका आय होगा। बीच में क्या होगा? हमेशा भाई आय होगा। या तो अगर आप कहेंगे यहां बचत होगा, यहां पे व्यय होगा, लेकिन बीच में हमेशा क्या होना चाहिए? आय आपका होना चाहिए। तो 25% की वृद्धि हो रही है किसमें? आय में। और उसकी व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 10 की। तो बोला एलिगेशन लगाएंगे। देखिए 25 में से 10 चला जाएगा 15, यहां पे 15 हो जाएगा। तो देखिए 1 रेशियो का मान 15 है, 1 रेशियो का मान 15 है, तो 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो देखिए एलिगेशन कब लगता है? एक वैल्यू छोटी हो, दूसरी वैल्यू कहाँ हो? बड़ी हो। एक वैल्यू छोटी, दूसरी वैल्यू कहाँ हो? बड़ी हो। तो ये देखिए, यह 25 से कितना बड़ा होगा? 25 में 60 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 85%। यानी बचत में कितने परसेंटेज की वृद्धि हो जाएगी? 85% की, जो ऑप्शन नंबर किसमें है? डी में है। उम्मीद है समझ में आएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, यहां पे व्यय रखेंगे, यहां पे बचत रखेंगे, बीच में हमेशा क्या रखेंगे? आय को रखेंगे और एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन लगाएंगे, जो आंसर होगा आपका यहां से मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक है भाई, भाग ले लिया। 30% पंजीकृत मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। तो 30%, अगर मान लीजिए 100% मत टोटल रहे होंगे, उसमें से 30% मत नहीं डाले गए, तो डाले कितने गए होंगे भाई? 70% वोट डाले गए होंगे। इसमें कोई दुराय नहीं है। बोलना है नहीं डाले। 180 मत अवैध करार कर दिए गए। 180 मत, इसमें से 180 वोट जो है अवैध हो गए भाई। फिर बोल रहा है एक विजेता द्वारा कुल वैध मतों का 42% मत प्राप्त किया गया। तो एक ने इसमें से 42% प्राप्त किया। एक ने कितना पाया? 42। दूसरा कितना पाएगा भाई? 70 में से 42 खत्म कर लेंगे, 8, यानी 28%। 28 माइनस के 180 दूसरा विजेता पाया होगा, तब है ना जीत हार होगा भाई। इनको जोड़ने, इन दोनों को जोड़ने में हमारा 70 माइनस 180 आना चाहिए। तो एक ने 42 पाया, दूसरा कितना पाएगा? 28 माइनस के कितना? 28% माइनस के 180 वोट पाएगा। तो इन दोनों के अंतर से ही जीत हार हुआ है। जीत हार कितने के मतों से हुआ है? 684 मत से जीत हार हुआ है। तो 42 में से जब 28 हम लोग माइनस कर लेंगे तो 30 12 ये हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा 14, यानी 14% और माइनस के 180 जब घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, 42 में से इसको माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 180 बराबर कितना दिया है? 684।
चलिए घटाएंगे इसमें से 114% बराबर हो जाएगा, घटाएंगे 4 हो जाएगा, 8 में से 8 चला जाए 0, 6 में से 1 गया 5, ठीक है। 14 से डिवाइड करेंगे, 100% की वैल्यू किसका पूछा है, आपसे पूछा है कितने पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किए थे, यानी कुल वैध वोट पूछ रहा है, ठीक है। 70% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 14 5 70, 5 गुना है इसका, 5 से गुणा करा लीजिए, 5 चौक के 20, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 5 25, यानी 2520 जो होगा आपका राइट आंसर। देखिए कैसे, क्योंकि पूछ रहा है कितने मतदाताओं ने मतदान का प्रयोग किया था, तो यानी 70% मतदाता अपना प्रयोग किए थे। 14% की वैल्यू आया है 504, तो 70 बनाने के लिए इसको 5 से गुणा करा देंगे, तो हो जाएगा 14 5 70, तो 504 में भी 5 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2520 वोट मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल। एक आदमी 2160 रुपए में 2 पंखा खरीदा, 15% के एक को लाभ पर बेचा, दूसरे को 9 के हानि पर। पूरे सौदे में न लाभ हुआ न हानि हुआ, पूरे सौदे में न लाभ हुआ ना हानि हुआ। 15% के एक लाभ पे खरीदता है, एक दूसरा 9% के हानि पे खरीद रहा है। दूसरा किस पे खरीद रहा है भाई, 9% के हानि पर। एक 15% के प्रॉफिट पे खरीद रहा है, एक 9% के हानि पे खरीद रहा है। ना तो लाभ हुआ ना हानि, यानी 0% का प्रॉफिट या माइनस हुआ। एलिगेशन लगाएंगे, देखिए इसमें से घटाएंगे तो 15 रह जाएगा, इसको घटाएंगे 0 में से 9 चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। तो काटेंगे, 3 से काट ले, 3 संबंध है किसका हो जाएगा, 5 का। 3 संबंध 5 का रेशियो हो रहा है, 3 5 8, 8 बराबर दिया है 2160 रुपया। 8 रेशियो का मान 2160 है। एक रेशियो का मान निकालेंगे, क्या पूछा आपसे, ना लाभ हुआ ना हानि। पंखे पर, ये पंखा है आपका फैन, और ये क्या था आपका दूसरी को हानि पर। 2 पंखा, ये फर्स्ट पंखा था, ये सेकंड पंखा था। तो पहले वाले का बोल रहा है पूरे सौदे पर हर पंखे का खरीद, अच्छा पूरे पंखे का पूछ रहा है, तो 1% का मान निकालेंगे, 8 दूना के 16 हो जाएगा, और यहां से बच जाएगा आपका 5, 8 7 56। 1 यूनिट का मान 270 रुपया है, तो 3 यूनिट का मान 27 है 81। देखिए 81 उससे कौन वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 ही दिया है सिर्फ, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक 810 रुपया में खरीदेगा, दूसरा 1350 रुपया में खरीदा था। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 20% की छूट देता है ताकि उसके परिवार पर 25% का लाभ हो। यदि विज्ञापित कीमत रुपए में बताइए, अगर कितना 6000 रुपये का लाभ हुआ हो, तो 20% का छूट दिया भाई। छूट हमेशा किस पे होता है, एमआरपी पे होता है, और छूट 20% यानी 5 पर 1 रुपये का छूट दे दिया उसने। फिर बोल रहा है व्यय पर 25% का लाभ कमाने के लिए, लाभ हमेशा सीपी पे होता है। ठीक है, तो 25 का लाभ यानी 4 की वस्तु कितना बेचना चाहता है, 5 पे। एक ही जगह सेलिंग प्राइस दोनों बराबर रखेंगे, इसमें 5 से गुणा, इसमें किससे, 4 से। तो इसमें जब 5 से कराएंगे तो यहां भी 5 से कराना पड़ेगा, इसमें भी 4 से। तो यहां से हो जाएगा रेशियो कितने का, 25 संबंधे 20 संबंधे कितना का, 16। यहाँ पे 4 यूनिट का फायदा है, जिससे कि 6000 दे रखा है, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 1500। आपसे पूछा क्या है, इसने पूछा है विज्ञापित कीमत यानी एमआरपी रेट बताए। 25 यूनिट का मान पूछा है, तो 25 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 37,500। कौन सा आंसर होगा, 37,500। भाई गुणा कर लीजिएगा आप लोग, 25 में जब 1500 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 37,500, 37,500 जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप लोग को, और ये सब पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पुलिस के 10 सेट का सीरीज लाए हैं, अगर आपको सीरीज अच्छा लगे तो जरूर कमेंट में बताइएगा, तो कि आके और अगला कर सके हम लोग। एक बर्तन में 180 लीटर नमक है और 30% पानी है। शेष नमक को इस बर्तन में से कितना पानी वाष्पीकृत कर दिया जाए, यानी उड़ा दिया जाए, ताकि मिश्रण में पानी कितना रह जाए, सिर्फ 10% है। देखिए
तरीका तो बहुत सारा है, लेकिन हम लोग कैसे कर लेंगे, देखिए समझ लीजिए। आज 180 लीटर का मिश्रण था, पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर करेंगे। तो 30 और 10 का अंतर कितने का हो जाएगा, 20 का हो जाएगा। क्या सर 20 का अंतर होगा, बोल रहा है कितना परसेंटेज पानी था पहले, 30%। पानी कितना उड़ा दिया जाए कि पानी कितना रह जाए, 10। तो पानी 10 होगा तो और मिश्रण कितना बन जाएगा, 90 रह जाएगा। 9 से काटेंगे 2 बार में 2 दूना 4 यानी 40 लीटर उसमें से उड़ा दिया जाएगा, जिससे कि पानी कितना रह जाएगा, सिर्फ 10% रह जाएगा। देखिए फिर से समझ लीजिए क्या करना है, पहले जितना दिया रहेगा, जितना लीटर मिश्रण दिया है 180 लीटर हमने रखा। फिर देखेंगे इन दोनों का गैप कितना है, 30 और 10 का गैप कितना है, 20 का। फिर बोला है 10% सिर्फ पानी रह जाए, तो पानी 10% होगा तो और मात्रा कितनी होगी, 90% होगा। तो 90 से काटेंगे 180 को 2 बार में, 20 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 40 लीटर उसमें होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद किस धन का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 15.5 रुपया रह जाएगा। देखिए 10% है, अब 3 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर, 3 वर्ष का सीआई एसआई का अंतर के लिए आप करेंगे क्या, रेट का क्यू आर स्क्वायर टी और 3 परसेंटेज लगाएंगे। कितने परसेंटेज लगाएंगे, 3। एक कितने वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए। एक कितने वर्ष के लिए है बेटा, 3 वर्ष के लिए। और 2 वर्ष का अगर कहीं पूछता है आपसे, 2 वर्ष का, तो रेट का स्क्वायर और 2 अंक पे 2% लगाएंगे। 2 अगर 2 की बात करता है 2 वर्षों का, तब रेट का स्क्वायर 2%। 3 वर्ष की बात करेगा, रेट का क्यू आर स्क्वायर टी इंटू 3% लगाएंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है सवाल कि 3 वर्षों का, देखिए 3 वर्ष का सीआई एसआई का अंतर दिया है, क्या करना है देख लीजिए एक बार फिर से। तो 3 वर्ष के लिए अभी बताएं हम कि रेट का क्यू आर स्क्वायर टी और 3% के साथ हम लोग जाएंगे। तो रेट कितना है, 10%। 10 का क्यूब कितना होगा, 1000। और डबल अंक लेंगे ना, 2 का जोड़ा पर लेंगे हम लोग, तो 1000 का 100 लेंगे, हासिल कितना लग जाएगा आपका, 10। फिर आर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इंटू टी, टी कितने वर्ष की दिया है, 3 वर्ष। तो 10 का स्क्वायर 100 होगा, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा, 300। 300 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 310। 3% है, नीचे सब जीरो चला आएगा, तो 3% के लिए 3 हो जाएगा। अंतर कितना दिया है इनका, 15.5। ये यहां पे प्रिंसिपल का होगा। ठीक है, 3 0 से 3 0 खत्म हो जाएगा इसका। ठीक है, P इंटू 31 बराबर हो जाएगा 0.5 इंटू के यहाँ पे 3 0 बचा हुआ है, गुणा उड़ा 3 से काटेंगे 5 बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है, 0.5 बार में गुणा कराएंगे, P की वैल्यू कितना आ जाएगी, 500। तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा वहां के, 500 रुपया रहा होगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, गुणा कराएंगे 1.10 कट जाएगा, तो 31 से काटेंगे 5 बार में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सुन लीजिए, 3 वर्षों के लिए आपको क्या याद रखना है, रेट का क्यू आर स्क्वायर इंटू टी। अगर 2 वर्ष के लिए हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, आर स्क्वायर और डबल परसेंटेज। ठीक है, ये 2 वर्ष का ज्यादा सवाल पूछता है और कभी कभी 3 वर्ष का पूछता है, तो 3 वर्ष के लिए रेट का क्यू आर स्क्वायर इंटू टी और 3% के साथ जाएंगे, क्योंकि 3 वर्ष के लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, देखिए आपके एग्जाम में आया हुआ है। बोला है 24,000 रुपए की धनराशि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/4 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज कितने महीने के लिए दी जा रही है, 5 माही, यानी 5 महीने का। अगर एक बात बताइए बेटा, एक वर्ष में आपको कितना परसेंटेज ब्याज देता है, 12%, यानी 12 माह में कितना देगा, 12%। तो आप बताइए 1 माह का ब्याज कितना लगेगा, 1%। साधारण सी बात है, 1 माह का ब्याज कितना परसेंटेज, 1%। तो यहां पूछ रहा है 5 महीने का, अगर 1 महीने का 1%, तो 5 महीने कितना परसेंटेज, 5%। तो 5 माह ही बोला है ना, 5 माह का कितना हो जाएगा ब्याज,
5%। 5 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर बदलना हो तो कितना होगी, 1/20, यानी 20 रुपया पर 1 रुपया ब्याज लेना चाहता है। 20 रुपया पर 1 रुपया ब्याज लेना चाहता है। धनराशि कितनी है, 24,000। कितने वर्ष के लिए, 1 सही 1/4, 1 सही 1/4 का मतलब 4 1 कम 4 1 5, यहां से 5/4, 5/4 को जब माह में बदलेंगे कितना हो जाएगा आपका, 3 5 तिहाई 15 माह में 5 5 महीना की बात करें तो 3 ठो होगा। ठीक है, तो 21 का 3 निकालेंगे हम लोग तो 20 से देखिए टोटल कितना था 24, तो 20 का क्यूब रेशियो बनाएंगे 21 का क्यूब। ठीक है, तो आप चाहें तो रेशियो से लगा लीजिए, या फिर आपको हम एक बता दे रहे हैं अनुपात मेथड, 3:1, 3 वर्ष की बात करें तो 3:1 का अनुपात होता है रेशियो मेथड से। तो 24,000 का अगर 1/20 निकालेंगे, 24,000 का 1/20 निकालेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1200। फिर 1200 का अगर 1/20 निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 60। 60 का 1/20 निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 3। और 3 का मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें किससे कराएंगे 1 से। तो 12 × 3600 यहां से हो जाएगा, और ये 6 × 18 180 यहां से हो जाएगा, और 3 यहां से हो जाएगा। तो 36 1 3700, 37 1 3840, 3843 जो होगा आपका राइट आंसर होगा 3883। एक बार जोड़ लेते हैं, 3600, 36 1 3700, 3780, 3783। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ए रेशियो मेथड होता है। देखिए 2 वर्ष के लिए बात करें, 2 वर्ष के लिए रेशियो होता है 2:1 का। 3 वर्ष की बात करें, 3 वर्ष का रेशियो बनाएंगे तो 3:1 का होता है। 4 वर्ष की बात करें, 4 वर्ष की तो 4 6 4 1 होता है। ठीक है, ये रेशियो मेथड होता है, आपको सिखाएंगे जब पढ़ाएंगे। तो अभी के लिए देख समझ लीजिए कि 3:1 का मान करेंगे, 24,000 का 1/20% निकालेंगे, 1/20 निकालेंगे कितना आएगा 1200। फिर 1200 का 1/20 निकालेंगे 60 आएगा, 60 का 1/20 निकालेंगे कितना आएगा 3। रेशियो है 3:1 का, तीनों में गुणा कराएंगे, यहाँ से 3600 180 3 सभी को जोड़ेंगे 3783 रुपया जो आपका ब्याज होगा। यहाँ तो समझ में आया होगा, 1 वर्ष का ब्याज अगर 1200 है तो 12 माह का 12%, 1 माह का कितना होगा 1, तो 5 माह का कितना होगा 5%। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे देखते हैं वीडियो। अगर अच्छा लगे आपको तो फिर बताइएगा, क्योंकि 10 सीरीज हम लोग बात करेंगे इसका। मॉक टेस्ट यूपी का फर्स्ट मॉक टेस्ट है और 10 सीरीज की बात करेंगे। अगर अच्छा वीडियो लगे तो जरूर कमेंट में बताइएगा ताकि अगला सीरीज लेके आए हम।